साथियों, भारतीय मजदूर संघ के ज्ञापन कार्यक्रम की भीड़ बनने से पहले दो तीन बातों पर गौर जरूर करें। पहली, जो बीएमएस की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले ज्ञापनों में आपके बारे में क्या कहा गया है। प्रदेश के ओर से लिखे गए ज्ञापन में न आउटसोर्स प्रथा बंद कराने की बात है, न इनको का संविलियन करा के इनकी नौकरी में सुरक्षा देने की बात है, और ना ही मासिक वेतन 30,000 रुपये करने की बात है। सिर्फ चलता हुआ मांग को उपयोग किया गया है कि एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए इनके लिए। आउटसोर्स की नीति बनी हुई है और उसी नीति के तहत आउटसोर्स व्यवस्था लागू की गई है। अभी उसमें और बदलाव किए गए हैं, जैसे मार्च 2027 तक सबको हटाना और वो आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती करना, ये नीति सरकार बना चुकी है। तो सवाल ये है कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो इतने उत्साहित क्यों हैं जब आपके लिए कुछ है ही नहीं। और डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चे की तरफ से हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने संपर्क को सतर्क करें, सावधान करें और उनको सही जानकारी दें। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। शिकारी ने जाल फेंक दिया है आपके ऊपर। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सरकार ने, ठेकेदारों ने, कंपनियों ने अपने मुनाफे के लिए आउटसोर्स प्रथा लागू की है, बीएमएस भी आपको भरमा कर, अपने जाल में फंसाकर अपने आयोजनों की भीड़ बनाना चाहती है। इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि बीएमएस सबसे बड़ा संगठन है और उसके रहते हुए ही इसी मध्य प्रदेश में लोग 3,000, 5,000, 7,000, 8,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश का वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम वेतन 12,500 से 16,000 है। यानी सरकार को न्यूनतम वेतन से भी कम पर काम कराने की इजाजत भारतीय मजदूर संघ ने दी है, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। अंशकालीन कर्मचारी ये सब बीएमएस से जुड़े हुए थे, वर्षों तक इनके आयोजनों में दरियां बिछाते रहे, आज भी वो 4-5 हजार में काम कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम सारे संवर्ग के लोग सब बीएमएस से जुड़े रहते, अब छोड़कर ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय मजदूर संघ बड़े लोगों का, बड़े कर्मचारियों का, जिनके वेतन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हैं, उनका संगठन है। बाकी जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो तो उनके लिए दरी बिछाने के काम के हैं और आप लोगों से यही काम कराने के लिए अपनी भीड़ बनाना चाहते हैं। आप जाइए इनके आयोजनों में, देखिए, आज नहीं तो कल आपका भी मोह भंग हो जाएगा। कुछ लोगों के गले में जो दुपट्टा डाल दिया गया, उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो बहुत बड़े नेता बन गए। 2 अगस्त को जो आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यक्रम हुआ, उसमें बिजली सेक्टर के इंजीनियरों के संगठनों ने समर्थन किया, उन्होंने लोगों को भेजा। बिजली कर्मचारी महासंघ जो बीएमएस का संगठन है, उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को भेजा, यानी उनसे कहा कि आप जाइए कार्यक्रम में, आपका कुछ नहीं होगा। अगर इस तरीके से ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चे के कार्यक्रम के लिए ये अधिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों से इतना भर कह दें कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम भोपाल को भर देंगे और सरकार को इस आउटसोर्स प्रथा को समाप्त कर इन तमाम सारे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कराने की लड़ाई जीत जाएंगे। हमारी लड़ाई सरकार से है, कंपनियों से है, ठेकेदारों से, अधिकारियों से है और सरकारी संगठनों से है, और उन दलाल प्रवृत्ति के कुछ लोगों से भी है जो इस
आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई संगठन नहीं बनाया था, हमने एक दबाव ग्रुप, प्रेशर ग्रुप तैयार किया था, और इसलिए तैयार किया था कि हम इन सवालों को लेकर, जिनके कारण लाखों लाख लोग अन्याय के शिकार हैं, उनके साथ न्याय कर सकें। पिछले 3 साल से हमारे निरंतर आंदोलन चल रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े थे वही संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जिलों में या प्रदेश स्तर पर। बिजली सेक्टर के एक संगठन ने 2 अगस्त को कार्यक्रम करके जो वो मूंछों पर ताव दे रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आपने कितने सालों बाद किया, जरा लोगों को बताइए। कहाँ सो रहे थे इतने दिनों से? क्यों बिजली सेक्टर जो जोखिमपूर्ण काम है, जहाँ हर महीने लोगों की मौत हो रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों की एक शब्द नहीं बोलते? आप उन बिजली सेक्टर के आउटसोर्स कर्मचारियों को धोखे में रखना, उनके साथ षड्यंत्र करना बंद कीजिए। और मेरी बिजली सेक्टर के भी आउटसोर्स कर्मचारियों से अपील है कि आप अपनी दम पर अपनी लड़ाई लड़ने की मानसिकता बनाएं। बिजली सेक्टर के कुछ नेता जो आपके बीच के ही के लिए काम करने वाले मनोज भार्गव को धोखा दे सकते हैं, तो वो आपके प्रति ईमानदार नहीं रह सकते। ये आपको दरी बिछाने के लिए भीड़ बना रहे हैं, और आज के आयोजन का भी उद्देश्य सिर्फ आपको भीड़ बनाना है। फैसला आपको करना है, आपको अपने भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए संघर्ष करना है या बीएमएस के लिए दरी बिछाने के लिए जाना है। नमस्कार, धन्यवाद।